A wire of resistance 5 ohm. A wire of resistance 5 ohm is drawn out. A wire of resistance 5 ohm is drawn out so that its length is increased, so that its length is increased to twice, increased to twice its original length, to twice its original length, full stop. Calculate its new resistance. Calculate its new resistance. लिख लिया शगुन? ओके, देखो आंसर तो आपको आ गया होगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, मैं वर्ड सिखाना चाह रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं। मैंने लिखा है टू ट्वाइस। बेटा अगर यहां पर लिखा होता बाय ट्वाइस तो आंसर ऐसे नहीं निकालते। जैसे आपने आंसर अब डायरेक्ट बोल दिया 20 आंसर, ठीक है, वो आपने एन स्क्वायर आर करके निकाल दिया, मगर जब बाय ट्वाइस आएगा तो ये आंसर नहीं होगा। अब ये टू ट्वाइस क्या है, बाय ट्वाइस क्या है, ये समझ लेते हैं। पहले टू ट्वाइस का क्वेश्चन अभी आया, पहले ये सिखा दो। आपके पास जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो 5 ओम दे रखा है। इनिशियल लेंथ को मैं एल मान लेता हूं, इनिशियल एरिया को मैं वायर का ए मान लेता हूं, और इनिशियल रेजिस्टिविटी को रो मान लेता हूं, जो कि सेम रहेगी, जो चेंज नहीं होगी। तो मेरे पास आर का फॉर्मूला बनेगा रो वन एल वन ए वन, जो कि रो एल ए ही होगा, जो मैंने इसको कंसीडर किया। गरिमा बताना यहां तक क्लियर है? मान लो ये एक सिलेंडर है, एक वायर है, इसमें जो मटेरियल लगा है उसकी बात कर रहा हूं, उसे वॉल्यूम बोलते हैं। अगर मैं इस वायर को खींच के इसकी लेंथ को बढ़ा दूंगा, एरिया घटा दूंगा, क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा? गरिमा क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा? मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये वायर है, इसका एक वॉल्यूम है, इसका लेंथ है, एरिया है। अगर मैं इसके खींच के इसकी लेंथ बढ़ा देता हूं, इसका एरिया कम हो जाएगा, क्या इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा? नहीं, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। मतलब जो इसके अंदर मटेरियल है वो कम ज्यादा नहीं होता, शेप में चेंज आ गया, लेंथ बढ़ा तो एरिया घट गया। अब मुझे ये तो पता लेंथ डबल हो गई है, जो L2 है वो डबल हो गई है। मुझे ये नहीं पता एरिया कितना हो गया है, ये मैं फाइंड करूंगा। और रेजिस्टिविटी तो कोई चेंज हो ही नहीं सकती, आपको पता लेंथ इंक्रीज डिक्रीज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता ना। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, आपने बताया एज वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम रिमेन सेम। अच्छा, वॉल्यूम कैसे होगा? सिलेंडर में अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये लेंथ है, अगर मैं एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वॉल्यूम बन जाएगा? शगुन, एरिया को लेंथ में मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम बन जाएगा? हाँ जी शगुन, एक बार बताना, क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो? एरिया इंटू लेंथ। हाँ जी, तो बेटा बाद का वॉल्यूम और पहले का वॉल्यूम तो सेम है, मतलब A2L2 इक्वल है A1L1 के। अब A2 मुझे फाइंड करना है, L2 मुझे पता है वो डबल हो गया है, पहले वाला एरिया पहले वाली लेंथ यही है, एक L से एक L कैंसिल हो गया है, A2 की वैल्यू आई, A यहां पर है, 2 नीचे आ जाएगा। गरिमा बताओगे एरिया कितना हो गया? हाफ हो गया। पायल को यहां तक बात क्लियर है? तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? R2 रो टू L2 A2। आपको पता है रो टू तो रो ही है, L2 2L है, और A2 आपने बताया अभी A/2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टू जा कितना हो जाएगा 4 L/A, और रो L/A, रो L/A R1 है, R1 की वैल्यू 5 ओम है, तो आप लिखोगे 4 × 5, आंसर आ गया 20 ओम।
बताओ बात क्लियर हुई गरिमा? यहां 2 2 जा 4 हो रहा है, अगर आप 3 टाइम्स बढ़ाते उसको तो 3 3 जा 9 हो जाता, फिर आंसर बदल जाता। ये लॉजिक था। पायल बता दो क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब इसी में ये नोट कर लेना। भी मैं एक बात और बता दूं, अगर इस क्वेश्चन में 2 ट्वाइस की बजाय बाय ट्वाइस लिखा होता, क्या लिखा होता है? बाय ट्वाइस। बाय ट्वाइस का मतलब है उस लेंथ में जो पहले लेंथ थी वो तो रहेगी, उसमें 2 और ऐड हो गया। बाय का मतलब है वो तो खुद है, उसमें और कुछ भी ऐड हो गया है, तो 2l उसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो टोटल लेंथ 3l हो जाएगी। बताओ लॉजिक क्लियर है? जब यहां पर बाय ट्वाइस आ जाएगा तो l खुद तो रहेगी, उसके अंदर वो जो ट्वाइस बोल रहा है बाय ट्वाइस वो चीज ऐड हो जाएगी, तो यहां 3l हो जाएगा 2l की बजाय। बाय और 2 का ये फर्क होता है। पायल बताने की बात क्लियर हुई? ओके, एक बार ये नोट कर लो तो वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं। ये फटाफट नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो। ओके, बोलो नेक्स्ट स्टेटमेंट गरिमा। ओके, यही सेम स्टेटमेंट है, थोड़ा सा चेंज है। लिखो, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, a wire of resistance 5 ohm is drawn out so that its length is increased by twice, its length is increased by twice its original length, its original length, full stop. Calculate its new resistance. Calculate its new resistance. शगुन नोट कर ली? ओके, तो यहां पर मैंने एक वर्ड चेंज कर दिया है, बाय ट्वाइस। अब देखो क्या चेंज है। R1 वही है, L1 मैंने यही कंसीडर किया है, तो ये रेजिस्टेंस है। अब L2 जो है वो कितनी हो गई? L2 हो गई है, L में 2L ऐड किया है, टोटल कितनी हो गई? 3L हो गई। ये समझो, बाय जब वर्ड आ जाए तो वो खुद तो रहेगा ही, उसमें उतना ही ऐड हो जाएगा जितना वो बोल रहा है, तो ये 3L हो गया। और मुझे A2 नहीं पता ये कितना है। यहां आ जाओ, सेम वही बात है, चाहे आप इंक्रीज करो या ना करो, वॉल्यूम में तो कोई चेंज आना ही नहीं है। A2 L2, A1 L1, A2 हमें फाइंड करना है, L2 आपने कहा 3L हो गया, A और लेंथ L दिया हुआ है, L से L कैंसिल हो गया, A2 हो गया A बाय 3। पायल कितना हो गया एरिया आपकी बात? हाँ जी, A/3 मतलब पहले एरिया का 1/3 हो गया। पहले 1/2 था, यहां जैसे ही 3L आया या A/3 हो गया। नाउ न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? रो, लेंथ 3L हो गई, एरिया A/3 हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 रो L/A, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 5, तो आंसर हो गया 45। अब की बार आंसर बदल गया सिर्फ एक वर्ड के बदलने से, जो कि था बाय। हाँ जी गरिमा, क्लियर है? ओके, ये फटाफट नोट कर लो। कल मैं सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन, सिर्फ तो नहीं, जितने हो सकते हैं न्यूमेरिकल करके, टॉपिक आगे जो अगर हो जाते हैं तो टॉपिक भी करा देंगे। कल मैं इसके कंपटीशन के क्वेश्चंस और सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस अब तक के टॉपिक पे जो बने होंगे वो सारे आपके साथ डिस्कस करता हूं।
कर लो फटाफट नोट, एक बार बता दो सभी। प्राची, टॉपिक क्लियर है आज के सारे? अमन, पायल, गरिमा, शगुन, ठीक है। ओके, तो आज यहां तक करते हैं अपनी क्लास, और रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। जो भी क्लास आज हो जाती है, इवनिंग में रिकॉर्डिंग आ जाती है, तो टाइम निकाल के एक बार रिवाइज कर लिया करो, अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज यहां तक करते क्लास।